एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक शेयर किया जाए और आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये टॉपिक आज का हमारा होने वाला है माल्टा की ड्राइविंग थ्योरी के बारे में। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में, लेकिन इस चीज़ का भी बड़ा ही लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है, कुछ पैसे भी लगते हैं और अगर आप फेल हो जाएं तो आप लोग परेशान भी होते हैं, डिसहार्ट भी होते हैं। और मुझे लगा कि यार ये टेस्ट के बारे में बात करनी जो है ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके यहाँ पर रहने सहने और अपनी आने वाली ज़िंदगी से है। और इस वीडियो में हम बात करते चलेंगे कि ये किस तरीके से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहता है और किस तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हैं, आप पास कैसे कर सकते हैं। और एक बड़ी ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने भी डिस्कवर की और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि आप लोग इस टेस्ट की जो है आसानी कर सकते हैं उस प्रोसेस के थ्रू। तो अपनी वीडियो को बाकायदा से शुरू करते हैं। बात है माल्टा के ड्राइविंग थ्योरी के बारे में और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा लिंक। आप लोगों को टेस्ट का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि अगर तो आपको इंग्लिश आती है तो आप खुद टेस्ट देंगे, अदरवाइज आपको इंटरप्रेटर भी बुक किया जा सकता है जो कि आप लोगों को ट्रांसलेट करके देता है। और जो टेस्ट बेस है माल्टा का वो कंप्यूटर पे लिया जाता है और आपने क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज बेस, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे 4 या 5 के भी हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें 2 आंसर्स ठीक हों। आप लोगों ने केयरफुल रहना है जब आपने ये टेस्ट देना है। ये इतना इजी नहीं है, बहुत से लोग जो है बहुत बार फेल भी होते हैं, बहुत से लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर ये असरअंदाज होता है कि किस तरीके से वो इस टेस्ट को सीरियस लेते हैं और कितना अच्छे से वो थ्योरी को समझ पाते हैं। बात कुछ इस तरीके से है कि अब सब लोग अब इस चीज़ को जानते ही हैं कि माल्टा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्कों में वो एक्सेप्ट होता है और यूरोप तो पूरे में वो जो है एक्सेप्ट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ अगर आप माल्टा में रहते हैं और अगर आपके पास माल्टीज लाइसेंस है और अगर आपको जॉब की वैकेंसी कहीं और मिल गई है, आपको फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी में कहीं भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपको दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करना पड़ेगा। यही लाइसेंस आपका दूसरी जगह पे स्विच हो जाता है, ठीक है। और माल्टा जो है सबसे पहली बार आपको 3 साल का लाइसेंस देता है, प्रोबेशनरी पीरियड। इसमें पॉइंट्स का भी सिस्टम अलग होता है, पूरे साल के पॉइंट अलग अलग नहीं होते बल्कि 3 साल के 12 पॉइंट होते हैं। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये भी मैंने एक पॉइंट की बात आपको बता दी, लेकिन थ्योरी के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। जी, थ्योरी इस तरीके से है कि आप लोगों ने 500 एमसीक्यूज रेडी करने हैं और मैं उनको भी कहूँगा कि जो लोग अभी माल्टा नहीं आए और आने का प्लान कर रहे हैं और वो इन प्रोसेस है कि उनका वीज़ा लगने वाला है, तो प्लीज़ आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि आपको टाइम लग सकता है। तो जी, माल्टा की ड्राइविंग थ्योरी का सिनेरियो कुछ इस तरीके से कि आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज बेस होते हैं और इनमें से आपको एटलीस्ट 30 पास करने होते हैं, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैं पहले भी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि आप माल्टा के अंदर ड्राइव कर सकते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है यूरोप के अंदर ड्राइविंग का, क्योंकि यहाँ पर वेदर कुछ इस तरीके से कि मैं कहूँगा कि यार बारिश बहुत ज़्यादा होती है और आपको जॉब पे जाना आना, अपनी ज़िंदगी की, ये यहाँ पर एक ऐसे नहीं समझ सकते कि ये कार होना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक नेसेसिटी है, ये आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में बाइक होना सबके पास बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से कार होना सबके पास बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको बात करते हैं टेस्ट की कि 35 क्वेश्चंस होते हैं और एटलीस्ट 30 में पास करना होता है और आपको 500 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आपको आते 35 ही हैं। वो किसी तरीके से भी वो रैंडम आपके सामने आ सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें आपके पास अगर माल्टीज आईडी अभी नहीं है, आप अपने ब्लू पेपर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज़ का ताल्लुक बिल्कुल इस चीज़ के साथ नहीं है कि आपको माल्टा में आए हुए कितना टाइम हो चुका है, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ ताल्लुक है कि आपको 6 मंथ्स हुए होने चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे। और ये वो एक अलग सिनेरियो है,
उससे पहले थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो ही आप टेस्ट में बैठेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप नहीं इसके लिए आगे बढ़ सकते। तो बात ये थी कि इसके टेस्ट में आपने 30 एटलीस्ट पास करने हैं और 35 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज बेस होते हैं और इसकी फीस 30 यूरोज होती है। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसकी फीस रिड्यूस होके इसकी फीस 23 यूरोज हो जाती है। ठीक है, आपको 7 यूरोज का कंपनसेट किया जाता है। अगर आपने उसी टाइम अगर आपने फेल हुए हैं और आप चाहते हैं कि यार 1 मार्क्स की वजह से आप फेल हुए हैं, आप दोबारा देना चाहते हैं, तो सेकंड टाइम आपसे वो 23 यूरोज लेंगे। और इसमें सेकंड बात मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि थ्योरी टेस्ट जो है उसकी एक तो जो आप लोग देखते हैं कि यार ये बुक है, उसके जरिए आप लोग याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर खास बात ये थी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर करूंगा जिसे maltadriving.com कहते हैं। और वो एक ऑनलाइन टेस्ट सिनेरियो है। उसके अंदर आपको बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से थ्योरी के अंदर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने आएंगे और आपने आंसर करने। इससे आपके पैसे बचेंगे बनिस्बत के आप डायरेक्ट थ्योरी देने जाएं और 30 यूरोज फीस भरें और इसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता, आप बाय वॉकिंग भी जा सकते हैं। तो बात यह है कि आप फीस भरें और आप फेल हो जाएं, 2 अटैम्प्ट लें, 3 अटैम्प्ट लें, इससे बेहतर है कि आप maltadriving.com से आप ये टेस्ट की प्रैक्टिस 2-3 बार करके जाएं ताकि आपके पैसे भी बचे और वक्त भी बचे। क्योंकि आपको ये वर्किंग डे में जाना पड़ेगा, छुट्टी वाले दिन तो जा नहीं सकता। दैट मीन्स कि आपको अपनी छुट्टी का भी ख्याल करना पड़ेगा। या तो आपकी ड्यूटी जो है वो दिन की हो, सॉरी रात की हो, तो आप दिन में चले जाएं। तो इस वजह से आप एक ही दिन निकालेंगे, उसके लिए आप कोशिश यही करता है हर शख्स के यार मेरा ये वक्त जो है ज़ाया ना हो। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वेबसाइट शेयर करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि यार आप सब लोग जो हैं इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, थ्योरी टेस्ट क्लियर करें और ड्राइविंग में आए। और ड्राइविंग के साथ आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप किसी तरीके से भी लेके जा सकते हैं। आप इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में भी ट्रक्स भी चला सकते हैं और आप इसमें जो है टैक्सी में भी आ सकते हैं। ये यूरोप के अंदर पूरे में एक बहुत अच्छा रोजगार है। आप ऐसा समझे कि माल्टा से जो है बहुत से लोग इस वक्त जो बस ड्राइवर्स थे वो जर्मनी चले गए हैं और बिना लैंग्वेज के गए हैं, कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। maltadriving.com से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर जो है आप मज़ीद इस चीज़ को टाइम वेस्ट किए बगैर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।